Hello, guys. So, we are going to start with exercise 8.1. I hope everyone is having textbook. If not, pause the video, take the textbook, take pen and notebook, and let's start. Okay. Question number 1. In a triangle ABC, right angled at B. सबसे पहले जैसे ही हमने सुना ये ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे. ठीक है, बना लिया. अरे ट्राइंगल, उसमें राइट एंगल एट B है, तो राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल एट B, A और C यहीं पे आएंगे. ठीक है, AB इक्वल टू 24, तो ये है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर. तो AC कितना होगा पहले तो ये फाइंड कर लो. आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, पहले AC फाइंड कर लो. ठीक है, मैंने पहले ही बोला था लास्ट क्लास में पाइथागोरस यूज करेंगे यहाँ पे. तो AC स्क्वायर. अच्छा, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में एक्सरसाइज 6.1 दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जब जिसमें बताया गया है, वो अगर अच्छे से किया होगा तो पता होगा 7, 24 एंड 25 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. ठीक है, बट आई एम अज्यूमिंग आपको नहीं पता है और फिर हम सॉल्व कर रहे हैं. तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर. व्हाट इज 24 स्क्वायर? तो दैट इज 576. व्हाट इज 7 स्क्वायर? 49. दोनों को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा? 625 एंड दैट इज AC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर है 625, तो AC कितना होगा? तो अंडर रूट ऑफ 625, तो 625 का रूट कितना आता है? वो है 25. ठीक है, तो हमें AC मिल गया, दैट इज 25. नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन, हमें फर्स्ट ये बोला है, क्या बोला है? फाइंड साइन A. तो साइन A क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. एक बार ट्राइंगल फिर से बना लेंगे. ये 25 था, ये 7 था और ये 24 था. यहाँ पे A था, यहाँ पे C था, यहाँ पे B था. ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. व्हाट इज ऑपोजिट टू एंगल A? यहाँ पे साइन ऑफ एंगल A फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल A का ऑपोजिट क्या है? 7 और हाइपोटेनियस क्या है? 25. ठीक है, दिस इज आवर आंसर. कॉस A, तो कॉस A क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. ये कितना होगा? एंगल A का एडजेसेंट है 24 और हाइपोटेनियस कितना है? 25. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन साइन C. अब ध्यान से देखिए, साइन C, ये रहा एंगल C, दिख रहा है एंगल C. इसको मैं थोड़ा येलो पेन से करता हूँ. तो ये रहा एंगल C. ठीक है, तो एंगल C है उसका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, तो C का ऑपोजिट ये रहा और हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा. ठीक है, तो C के ऑपोजिट में है 24 अपॉन हाइपोटेनियस इज 25. ठीक है, दूसरा क्या है? कॉस C. तो कॉस C इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट किसका? तो C का. तो C के एडजेसेंट में कौन है? 7 है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा? 25. गाइस, दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, कॉपी मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फिगर 8.3 दिया हुआ है. फिगर 8.3 हम अपना फिगर खुद बना लेंगे. यस, हर बार याद रखो, एवरी टाइम मेक योर ओन डायग्राम्स. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, इवन फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में, इवन बायो में, इवन कोई भी फील्ड में हो आप, हर बार डायग्राम्स बनाओ. बिकॉज डायग्राम से आप लोग डायरेक्टली इमेजिन कर सकते हो, और क्योंकि आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा आपको आगे क्वेश्चन क्लियरली दिखेगा. ठीक है, क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. PR स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 144 प्लस
क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होगा 169 माइनस 144 दैट इज 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर 25 है तो क्यू आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। नाउ tan p cot r, तो tan p कितना होगा यहीं पे बाजू में हम लोग फाइंड कर देते हैं। तो पहले फाइंड करो tan p, तो tan p क्या होगा, तो p कहाँ है, तो ये रहा p, दिस इज p, दिख रहा है p, ओके। तो p ये है, तो tan क्या होता है, तो tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan p के ऑपोजिट कौन है 5 है, एडजेसेंट में कौन है 12, तो गाइस tan p कितना हो गया 5 अपॉन 12। सिमिलरली cot r, cot r, cot r क्या होता है एडजेसेंट अपॉन, cot क्या होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, किसका एडजेसेंट और किसका ऑपोजिट, तो एंगल r का। तो यहाँ पे पहले ढूंढिए एंगल r, ये रहा एंगल r, ठीक है। एंगल r के एडजेसेंट में कौन बैठा है 5 बैठा है 5, ऑपोजिट में कौन है 12। देख पा रहे होंगे tan p और cot r की वैल्यू कैसे आ रही है, सेम आ रही है। तो tan p माइनस cot r कितना हो जाएगा, तो tan p माइनस cot r इज इक्वल्स टू, tan p की वैल्यू है 5 अपॉन 12 माइनस cot r की वैल्यू है 5 अपॉन 12 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, योर आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके उतना जल्दी सॉल्व हो जाए, तो आप लोग को उतना बैठना ना पड़े। साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोला है, एक मिनट, हो गया। यस, एंगल ए बी और सी ये हम खुद से बना रहे हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा एंगल ए। क्वेश्चन में गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अब अच्छा, साइन ए क्या होता है, तो साइन ए होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, नॉट एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो कभी भी हम लोग जैसे दो रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते लेट से ऑपोजिट इक्वल टू 3 तो हाइपोटेनियस इक्वल टू 4, ऐसा नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है, अगर ऑपोजिट 9 हुआ और हाइपोटेनियस 12 हुआ और उन दोनों का रेशियो लो तो 9/12 कितना होता है, तो ये भी तो 3/4 होगा। तो ये गलत हो गया ना, ऑपोजिट 9 नहीं है, ऑपोजिट 3 नहीं है, ऑपोजिट कोई भी 3 का मल्टीपल हो सकता है। सिमिलरली हाइपोटेनियस कोई भी 4 का कॉमन मल्टीपल, मतलब 3 3 जा 4 3 जा, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो जब तुम लोग ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस करोगे तो ये हो जाएगा 3k अपॉन 4k, के कट होके बच जाएगा 3/4। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखना। तो ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ऑपोजिट टू एंगल ए, तो BC। तो BC कितना हो गया 3k हो गया, हाइपोटेनियस क्या है AC, AC कितना हो गया 4k हो गया। ठीक है, तो ये तो मैं समझा रहा था, यू कैन डायरेक्टली फ्रॉम दिस टू दिस यू कैन राइट लेट BC इक्वल टू 3k, AC इक्वल टू 4k। ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो BC हो गया तुम्हारा 3k, AC हो गया तुम्हारा 4k। क्लियर, ए बी फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस AC है, लेट्स से एंगल B इज द राइट एंगल, वी कैन से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर है 4k का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, हमें नहीं पता ढूंढना है, BC स्क्वायर है 3k का स्क्वायर, AB स्क्वायर हमें ढूंढना है एंड BC स्क्वायर है 3k का होल स्क्वायर, ये भी मत भूलिएगा। तो हो जाएगा 16k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन से AB स्क्वायर इक्वल्स टू
16k² माइनस 9k², देयरफॉर वी कैन से AB² कितना हो गया 7k²। तो AB कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 7k², दैट इज इक्वल्स टू k√7। कितना हो गया k² का हो जाएगा k, √7 प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा बेचारा। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया √7 इंटू के बाहर है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। आई होप कॉस ए और टेन ए अब तुम लोग फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज एडजेसेंट हियर, तो √7 इंटू के अपॉन हाइपोटेनियस 4k, के कैंसल, बचा क्या √7 अपॉन 4। अपने आप के चला गया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरा है सी वेन एवर यू आर राइटिंग आंसर्स यू मे बी करेक्ट according to the value of the answer, but there is a possibility that you may get wrong in writing or showing your calculation mathematically। ठीक है, कभी कभार जो बच्चा छोटा होता है तो वो जो बोलता है वो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ इसे ये चाहिए, बट वो ग्रामेटिकली गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमें ग्रामेटिकली, इंग्लिश में जैसे ग्रामर है वैसे यहाँ मैथ्स में हमें थोड़ा अच्छे से मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं होना है कहीं पे भी, बिकॉज उसके ये लोग मार्क्स बिना झिझक काट देते हैं। tan a, तो tan a क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज अपोजिट 3k, एडजेसेंट क्या है √7 इंटू के। ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 अपॉन √7। ठीक है, so these both are your answers, tan a and cos a। Next question, question number 4। 15 times cot a equals to 8। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि cot a जो है वो हो जाएगा 8 अपॉन 15। राइट, ये 15 मल्टीप्लीकेशन है, इस साइड डिवीजन में आ जाएगा। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, दो चीजें फाइंड करनी है, साइन और सेक। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सेम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसी को मैं ढूंढ रहा था, इनटू शेप। अब देखिए ए, इसको नाम दे देंगे बी, इसको नाम दे देंगे सी। कॉट ए है 8 अपॉन 15। ओके, व्हाट इज कॉट ए, कॉट ए क्या होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट इज कॉट ए, ये रहा तुम्हारा ए। ठीक है, तो ए के एडजेसेंट में है ए बी, तो हम ए बी को बोल देंगे 8 के। तो लिखेंगे ऐसा, क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज इक्वल्स टू 8k। ठीक है, और ऑपोजिट कौन है बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा 15k। ठीक है, तो ये बी सी हो गया 15k। तो ए सी कितना होगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेट करेंगे, 15k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। 225 प्लस 64 कितना होगा, तो 289k स्क्वायर। ओके, 289 किसका होल स्क्वायर है 19 का है, तो ये हो जाएगा 19k होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना मिल गया 19k होल स्क्वायर। तो वी कैन से ए सी कितना होगा 19k, कितना होगा 19k। ठीक है,
जस्ट अ मिनट, 19 नहीं होगा, थिंक 17 होगा यहाँ पे, यस। बिकॉज 289, 225 प्लस 64 कितना होगा, 289, और ये होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 17, मैंने 17 ही लिखा था, 17 के, ओके। अब क्या फाइंड करना है हमें अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, साइन ए सेक ए। साइन ए, व्हाट इज साइन ए, बोलो। साइन ए क्या होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट इज बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। बी सी कितना है 15 के, हाइपोटेनियस कितना है 17 के कैंसल 15 अपॉन 17। सिमिलरली दूसरा क्या फाइंड करना है, सेक ए। सेक ए कितना होगा, व्हाट इज सेक ए, सेक ए इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस है ए सी, एडजेसेंट है ए बी, तो ए सी है 17 के, ए बी है 8 के कैंसल, आंसर इज 17 अपॉन 8। सो दिस बोथ आर योर आंसर्स। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क में एमसीक्यू में कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, विल टेक अ ब्रेक, क्वेश्चन 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।